सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 7 हिंदी 2 और हम लोग शुरू किए थे संज्ञा के विकारी तत्व, लिंग, वचन और कारक। इसमें हम लोगों ने देखा था, मैंने बोर्ड पर भी वर्क किया था, मैं आज पाठ्य पुस्तक में दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें उदाहरण कुछ ज़्यादा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएंगे। देखिए, वृक्षों के नाम, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं पेज पहले सीधा कर लेता हूँ। देखिए, पर्वतों के नाम तक मैंने कल लिखा था, कैलाश, हिमालय, अल्पस, विंध्याचल आदि, ये सभी पुल्लिंग की पहचान में थी। उसके बाद है फलों के नाम, अमरूद, सेब, केला, आम, संतरा आदि, ये सभी। और अपवाद में भी है लीची, मतलब लीची स्त्रीलिंग में होगी। ग्रहों के नाम, ये सभी पुल्लिंग की हैं, याद रखिएगा, ये सभी पुल्लिंग की पहचान के अंतर्गत ये शब्द हैं। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि, ये सभी पुल्लिंग हैं। अपवाद में क्या कौन सा होगा? पृथ्वी। वृक्षों के नाम, आम, नीम, कीकर, अशोक, पीपल, बरगद आदि, और अपवाद में क्या होगा? इमली। इसके बाद देखते हैं धातुओं के नाम, सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि, अपवाद में चांदी। अपवाद वाला भी आपको याद रखना है। अनाजों के नाम, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा आदि। उसके बाद है द्रव्य पदार्थों के नाम, घी, तेल, दूध, मक्खन, शरबत, और अपवाद में क्या होगा? लस्सी, चाय, कॉफ़ी, ये अपवाद वाले ज़्यादा याद कर रखने की ज़रूरत है। शरीर के अंगों के नाम, सिर, मुंह, कान, होठ, दांत, गला, हाथ, पैर, ये सभी पुल्लिंग हो गए। और अपवाद में क्या है? नाक। इसके बाद देखते हैं अंत में दान वाले शब्द, मतलब वैसे शब्द जिसके अंत में दान जुड़ा हो, फूलदान, कमलदान, इत्रदान, कूड़ादान आदि, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अंत में वाला वाले शब्द, चाय वाला, सब्जी वाला, पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, दूध वाला आदि। उसके बाद है अंत में एरा वाले शब्द, फुफेरा, सपेरा, लुटेरा, अंधेरा। अब देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान में, नीचे लिखे शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, भाषाओं के नाम, हिंदी, मराठी, कोंकणी, तमिल, पंजाबी, चीनी, जापानी, गुजराती, अंग्रेजी आदि। उसके बाद है लिपियों के नाम, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन आदि। बोलियों के नाम, भोजपुरी, हरियाणवी, पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद है नदियों के नाम, सरस्वती, कृष्णा, गंगा, कावेरी, सतलुज, व्यास आदि। इसके बाद है नक्षत्रों के नाम, देखिए रोहिणी, अश्विनी, चित्रा। इसके बाद है शरीर के कुछ अंगों के नाम, नाक, जीभ, मुछ, गर्दन, उंगलियां, कमर, टांग आदि। उसके बाद है अंत में ई वाले शब्द, ई में बड़ी ई, गरीबी, अमीरी, मजदूरी, ठीक है, मजबूरी, रोटी, मिट्टी आदि। अंत में ऊ वाले तत्सम शब्द, ऋतु, मृत्यु, वायु, आयु आदि। अंत में आ वाले तत्सम शब्द, माला, कृपा, छात्रा, दया आदि। समूहवाची शब्दों के लिंग की पहचान, समूहवाची शब्दों में कुछ पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे झुंड, समूह, ढेर, बेरा, जत्था आदि। समूहवाची शब्दों में कुछ स्त्रीलिंग भी माने जाते हैं, जैसे मंडली, टोली, कक्षा, सेना आदि। उसके बाद है कि सदा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग रूप में ही किया जाता है, जैसे चीता, भालू, उल्लू, मच्छर, खटमल, बिच्छू, भेड़िया आदि। और कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग रूप में ही किया जाता है, जैसे मछली, तितली, मक्खी, गिलहरी, कोयल, जूं आदि, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से किया जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि। अब देखते हैं कुछ परिवर्तन जिसके आधार पर हम लोग लिंगों का परिवर्तन करते हैं। पहला है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। शब्द के अंतिम अ को आ में बदलकर, देखिए अंतिम त्र के नीचे अ का बोध होगा उच्चारण करने पर। छात्र है तो छात्रा, बाल है तो बाला,
शिष्य तो शिष्या, महोदय महोदया, भवदीय भवदिया, वृद्ध और वृद्धा। इसके बाद है शब्द के अंतिम अ को बड़ी ई में बदलकर ब्राह्मण है ब्राह्मणी, गोप है तो गोपी, पुत्र है तो पुत्री, लाल है तो लाली, देव है तो देवी और दास है तो दासी। इसके बाद देखते हैं शब्द के अंतिम आ को बड़ी ई में बदलकर दादा है तो दादी, मामा है तो मामी, लड़का है तो लड़की, मौसा तो मौसी। ठीक उसी प्रकार बकरा है जिसके अंत में आ है तो ई में बदलना है तो बकरी, चाचा है तो चाची। शब्द के अंतिम आ को ईया में बदलकर बूढ़ा तो क्या बनेगा बुढ़िया, चूहा चूहिया, गुड्डा गुड़िया, बेटा बिटिया, चीरा तो चिड़िया। शब्द के अंत के अक को ईका में बदलकर बालक बालिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, गायक गायिका। शब्द के अंत में आनी लगाकर जेठ तो जेठानी, देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी, चौधरी चौधरानी, सेठ सेठानी, भव से भवानी। इसके बाद है शब्द के अंत में नी लगाकर भील तो भीलनी, ऊँट ऊँटनी, शेर है तो शेरनी, चोर है तो चोरनी, जाट है तो जाटनी, मोर है तो मोरनी। इसके बाद देखते हैं शब्द के अंत के वान को वती में बदलकर गुणवान गुणवती, बलवान बलवती, भगवान भगवती, धनवान धनवती, पुत्रवान पुत्रवती, सत्यवान तो सत्यवती। शब्द के अंत में जब मान हो तो उसको मति में बदलकर श्रीमान है तो श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान तो बुद्धिमती। शब्द के अंत में आइन लगाकर प्रत्यय है चौधरी से चौधराइन, पंडित पंडिताइन। ठीक है, उसी प्रकार शब्द हैं और भी ठाकुर तो ठकुराइन। और देखिए शब्द के अंत में इन लगाकर बाघ बाघिन, पुजारी पुजारिन, नाग नागिन, धोबी धोबिन, तेली तेलिन, कुम्हार कुम्हारिन। शब्द के अंत के ता को त्रि में बदलकर दाता दात्री, धाता धात्री, देने वाली धारण करने वाली, नेत्री अभिनेत्री। यहाँ पर अंत में ता है तो त्रि में बदल गया। कर्ता कर्त्री, प्रबंध करता तो प्रबंध कर्त्री। नर या मादा लगाकर देखिए नर खरगोश तो मादा खरगोश, नर भालू तो यहाँ क्या होगा मादा भालू, नर मक्खी तो मादा मक्खी। भिन्न भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द देखिए बहनोई तो बहन, कवि कवित्री, पिता माता, विद्वान विदुषी, दुल्हा दुल्हन, साधु साध्वी। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वचन के बारे में, वचन के भेद के बारे में। ठीक है, और उसके बाद वचन की पहचान कैसे की जाएगी, और उसके बाद कुछ नियम जिसके द्वारा हम यह देखेंगे कि एक वचन में अगर शब्द है तो उसको बहुवचन में कैसे बनाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।